नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 1। ये इलस्ट्रेशन में हमें क्या करना है, ये जो ट्रांजैक्शन दिए हैं नीचे, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, और साथ में रीजन भी बताना है कि क्यों वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है और क्यों वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। असेट्स परचेस फॉर ₹10,000। 10,000 का असेट्स परचेस किया है। ओके, तो पहली बात तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने परचेस किया है 10,000 का असेट्स, तो हमें 10,000 पे करना है, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या बता रहा है, असेट्स परचेस फ्रॉम राधा फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। राधा से परचेस किया है 12,000 का, क्रेडिट में परचेस किया है, मतलब उधार में परचेस किया है हमने। तो क्रेडिट में परचेस किया है, हमने इसके पहले देखा था कि जब कैश में परचेस करते हैं या क्रेडिट में परचेस करते हैं तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही होता है। तो राधा से परचेस किया है क्रेडिट में, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट में परचेस किया है, तो डेटर और क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, और डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो भी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही होता है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है असेट्स सोल्ड फॉर ₹20,000। 20,000 का असेट्स बेच दिया है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर हमने बेचा है तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, असेट्स सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,000। मीरा को असेट्स बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, तो क्रेडिट में बेचते हैं तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप आता है, और ये भी क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, हम किसी को क्रेडिट में बेच रहे तो क्या हुआ, या क्रेडिट में परचेस कर रहे तो क्या हुआ, आगे जाके तो पैसा पे करना ही है, या आगे जाके तो पैसे मिलने ही वाले हैं, तो ये सब क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ₹8,000 पेड फॉर वेजेस। वेजेस का 8,000 पे किया है। पे किया है मतलब कैश से पे किया है ना, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ₹9,000 रिसीव फॉर रेंट। 9,000 हमें मिले हैं, रेंट के तौर पे 9,000 मिले हैं, तो पैसों की बात हो गई, तो वापस से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड। लायबिलिटी मतलब कर्जा, तो 15,000 का कर्जा सेटल कर दिया है। कैसे सेटल किया, पैसे पे करके ही सेटल किया होगा ना, तो वापस पैसे की बात आ गई, तो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ। रिसीवेबल ऑफ ₹18,000 इज रिसीव्ड, मतलब 18,000 मिलने वाला था जो अभी हमें मिल चुका है, तो वापस से ये क्या हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। अब ये जो 9th वाला ट्रांजैक्शन है वो क्या है, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। सिर्फ ऑर्डर ही मिला है, अभी पैसे की कुछ बात ही नहीं हुई है कि इतना पैसा तेरे को लेना है या इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, ये तो बात ही नहीं हुई है ना। डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप आया है। 9th वाले ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि ये कैश में कुछ है, या फिर इसमें डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप भी नहीं आया है, तो ये क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिर्फ ऑर्डर ही मिला है अभी तक, ना हमारे गुड्स गए हैं ना हमें पैसे मिले हैं। ओके, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब प्लानिंग इज मेड टू बाय वन असेट। सिर्फ प्लानिंग कर रहे कि एक असेट परचेस करने वाले हैं, प्लानिंग ही हो रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये 10th ट्रांजैक्शन में भी देखो, 10th ट्रांजैक्शन में भी कैश का जिक्र भी नहीं हुआ है और डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना, सिर्फ प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। टू एनहांस सेल, सेल बढ़ाने के लिए फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज अरेंज्ड विथ सेल्समैन। सेल्समैन के साथ मीटिंग रखी है। अभी मीटिंग रखने में क्या है, तो ये भी क्या हुआ हमारा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ना कैश के बारे में कुछ बताया है, ना डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है।
तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप लोगों को क्लियर हुआ? जहां पे कैश में देख सकेंगे जो ट्रांजैक्शन को, वो हम लोग का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। जहां पे डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा वो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। जहां पे ना कैश की बात होती है ना डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, वो क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब ये नोट रिफर कर लेते हैं कि ये नोट में क्या लिखा है। तो ये नोट में ये चीज लिखी है कि अगर ये दो ट्रांजैक्शन, ये दो चीजों में से, ये दो क्वेश्चन में से, ओके, ये दो क्वेश्चन में से अगर एक का भी आंसर यस आता है तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और अगर ये दोनों में से और ये दोनों में से किसी का भी आंसर अगर नो आता है तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ओके, देखो, इफ देयर एनी एक्सचेंज ऑफ कैश, एक्सचेंज ऑफ कैश हो रहा है, अगर आंसर यस है तो ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर इसका आंसर नो है तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। Does the relation of debtor and creditor comes into existence? Debtor creditor का रिलेशन हुआ है अगर आंसर यस है तो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, अगर आंसर नो है तो हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। यहां तक हमने सीखा कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, है ना। अभी हमें ये जानना जरूरी है कि कैश ट्रांजैक्शन कौन से होंगे जिसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे और कौन से क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। तो आगे हम क्या सीखने वाले, कौन से ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कैश ट्रांजैक्शन है और कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कैश ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देयर इज एन एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। जब कैश से या बैंक से एक्सचेंज होगा तो हम उसे बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। इन सच ट्रांजैक्शन द वर्ड कैश इज मेंशन। अगर कैश वर्ड मेंशन होगा तो हम क्या उसे बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर कैश वर्ड लिखा होगा तो उसे कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर कैश वर्ड मेंशन नहीं किया होगा, ये वाली लाइन देखो कि अगर कैश वर्ड मेंशन नहीं किया होगा और नेम ऑफ द पर्सन भी मेंशन नहीं किया होगा, देन ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजैक्शन, तो भी उसे कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, वापस बता देती हूँ। अगर कैश या बैंक से एक्सचेंज हो रहा होगा तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ओके, अगर कैश वर्ड मेंशन किया होगा तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। पर अगर कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है, पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं किया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। इन दिस ट्रांजैक्शन बैंक कैश अकाउंट इज डेफिनेटली अफेक्टेड। ऐसे ट्रांजैक्शन में क्या होता है, बैंक और कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा होता है। या तो बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा होता है या तो डिक्रीज हो रहा होता है। ये आप लोग जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यही चीज और क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्या लिखा होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट तरीका है नो एक्सचेंज थ्रू कैश बैंक। कैश बैंक से एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होगा तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पर्सन का नाम मेंशन होगा। जब पर्सन का नाम मेंशन होता है ट्रांजैक्शन में तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और कैश बैंक मेंशन नहीं होगा, कैश बैंक का वर्ड मेंशन नहीं होगा। देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन का नाम मेंशन होता है और कैश बैंक का जो वर्ड है वो मेंशन नहीं होता है। और ये किसको अफेक्ट करता है, पर्सन के अकाउंट को अफेक्ट करता है। क्लियर हुआ हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके बाद हम जो इलस्ट्रेशन 2 करने वाले हैं इसमें हमें वही आइडेंटिफाई करना है
कि ये सब ट्रांजैक्शन में से कौन सा ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और रीजन भी बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन 1 से। गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर ₹500। अभी आपको बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन 1 है वो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो देखो, ये वाले ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा है। जब ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड होता है तो ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। क्या है, कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश वर्ड लिखा हुआ है। और गुड्स सोल्ड करेंगे हम तो हमारा कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अभी हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, पहले हम क्या देखने वाले हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, चलो, गुड्स परचेस्ड फॉर ₹800। अभी हमने 800 का गुड्स परचेज किया है, पर अभी कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो कैसे पता चलेगा? तो हमारे ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ना कैश वर्ड लिखा है ना पर्सन का नाम मेंशन किया है। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? ये भी कैश ट्रांजैक्शन ही हुआ, है ना। हमने पढ़ा था ना कि अगर कैश वर्ड भी मेंशन नहीं किया होगा, पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं किया होगा, तो भी हम उसे कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। तो ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। और जब परचेस करते हैं तो पैसे डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना। अभी हमने 900 का गुड्स मीना को सोल्ड किया है। 900 का गुड्स मीना को सोल्ड किया है, बराबर। अभी यहाँ पे कैश वर्ड तो लिखा नहीं है, पर मीना पर्सन का नाम मेंशन है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर पर्सन का नाम मेंशन होगा तो हम इसे बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पर्सन का नाम जब मेंशन होता है तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर देखो पर्सन का नाम होता और कैश वर्ड भी होता तो कैश बोलते हैं, पर पर्सन का नाम है और कैश वर्ड भी नहीं है तो पर्सन का नाम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब ये क्या है, गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। नूतन को गुड्स सोल्ड किया है। अभी ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैसे पता करेंगे? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे पर्सन का नाम भी लिखा है और कैश वर्ड भी मेंशन किया है। पर्सन का नाम भी मेंशन किया है और कैश वर्ड भी मेंशन किया है। तो जब भी कैश वर्ड मेंशन होता है ना तो हम उसे सीधा कैश ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। सिर्फ पर्सन का नाम होता तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, पर पर्सन के नाम के साथ साथ कैश वर्ड भी तो मेंशन है, तो हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। सैलरी पेड ₹5000, जो 5th ट्रांजैक्शन है वो क्या बोलता है, सैलरी पेड ₹5000। अभी ये क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों कैश ट्रांजैक्शन है? यहाँ पे किसको सैलरी दी है वो तो लिखा है नहीं, बराबर, और कैश भी नहीं लिखा है ना। तो हमने पढ़ा था कि अगर कैश वर्ड भी मेंशन नहीं किया है, कोई पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं किया है, तो वो क्या होता है, हमारा कैश ट्रांजैक्शन ही होता है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, यहाँ पे भी कैश वर्ड भी मेंशन नहीं किया है और पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं किया है ना। पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। अब ये जो 7th ट्रांजैक्शन है वहां पे ये ना कैश ट्रांजैक्शन है और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? देखो, गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड, हमने क्या रिसीव्ड किया है, गुड्स रिसीव्ड किया है। 200 रुपए का गुड्स रिसीव किया है। गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, तो ये ना कैश ट्रांजैक्शन है और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 8th ट्रांजैक्शन क्या है, फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर। फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज, हमने फर्नीचर परचेज किया है श्रीजी फर्नीचर से। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है?
तो पहले तो जब मैं इसको देख रही हूं तो मेरे को यहाँ पे कैश वर्ड तो दिख नहीं रहा है, और कैश वर्ड तो दिख नहीं रहा है, और साथ साथ में कंपनी का नाम है श्रीजी फर्नीचर, ये लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। क्लियर हुआ कि ट्रांजैक्शन 8 क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन 8 में ना कैश वर्ड भी मेंशन नहीं किया है, कैश वर्ड तो मेंशन किया नहीं है, और साथ में जहां से परचेज किया है वो नेम मेंशन किया है। तो जब भी पर्सन या कंपनी का नाम आता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है। इलस्ट्रेशन 9, 3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्या है कि 3000 पे किया है शाह एजेंसी को, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। क्यों ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने पे कर दिया है और हमारा कैश डिक्रीज हो गया है, पे कर दिया है। देखो 3000 पेड टू शाह एजेंसी, 3000 हमने पे कर दिया ना, तो कैश डिक्रीज हो गया। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। कमीशन रिसीव्ड, 3200 का कमीशन रिसीव्ड हुआ है। अब कमीशन रिसीव्ड मिला है ना, तो हमारा कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैश इंक्रीज हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, इसे कैश ट्रांजैक्शन। कमीशन के मिलने के वजह से कैश इंक्रीज हो गया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब ये कैसा ट्रांजैक्शन है कि हमने 5000 का गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया है, पर जो पेमेंट है वो हमने किससे किया, चेक से पेमेंट किया है। तो ये जो 11th वाला ट्रांजैक्शन है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। क्योंकि देखो कैश वर्ड भी मेंशन किया हुआ है, और जो पैसे जाएंगे वो बैंक से जाएंगे, तो हमारा कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, और परचेज किया, बैंक से पैसा पे कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड, 6000 का गुड्स हमने सोल्ड किया है, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। अभी हमने सोल्ड किया है और हमें चेक से पेमेंट मिलने वाला है। ओके, तो ये भी क्या है, हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमने सोल्ड किया है और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। और दूसरी चीज, ये ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं है ना, तो पर्सन का नाम भी मेंशन नहीं है, तो ये क्या हुआ, हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ। और सोल्ड कर रहे, पैसे रिसीव, मतलब चेक रिसीव्ड, चेक से पैसे मिलने वाले हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। रेंट रिसीव्ड बाय चेक, रेंट रिसीव्ड बाय चेक। अभी ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, और चेक से पैसे मिल रहे, इसलिए हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है। टेलीफोन बिल ऑफ ₹700 पेड बाय चेक, चेक से बिल पे कर रहे, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। चेक से पे कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। और चेक से पे करे तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। A check of ₹3000 issued to Lakshmi Ben for her due. A check of ₹3000 issued. चेक इशू किया है टू लक्ष्मी बेन फॉर हर ड्यू, मतलब हमें लक्ष्मी बेन को पे करना था, तो लक्ष्मी बेन को पे करना था, तो हम लोग ने चेक दिया है ना, चेक दिया है, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। क्लियर हुआ। चेक इशू करने से लक्ष्मी बेन का, देखो मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना। अ चेक ऑफ ₹3000 इशू टू लक्ष्मी बेन, चेक हमने लक्ष्मी बेन को दिया फॉर हर ड्यू, क्योंकि हमें उसको कुछ पे करना बाकी था, तो चेक दिया है, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, है ना। और ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है, आप उसे एक बार रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।